एवरीवन, आई एम गोलू गौतम। वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 10th की पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और इस पोएम के लिए हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पोएम का मीन्स जानेंगे। इस पोएम का मीन्स है कि हम किस प्रकार से एनिमल्स के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, कैसे कौन सा जानवर क्या है, कौन है, इस सब को आइडेंटिफाई करने के लिए इस पोएम के थ्रू बताया गया है। अगर हम इस पोएम की बात करें और पर्टिकुलरली थोड़ी इसकी हम समरी की बात करेंगे तो इस पोएम में जो कवि हैं कार्लन वेल्स ये बता रहे हैं कि हमारे चारों ओर जिस प्रकार से कई एनिमल्स रहते हैं, लायन रहता, टाइगर रहता, इसके अलावा एलिफेंट रहता, भालू रहती, तो उन सभी को हम किस प्रकार से पहचानें कि कौन सा एनिमल्स कौन सा है, कैसे उसके लिए पहचाने। तो इस पोएम के थ्रू केवल यही बताया गया है कि हमारे आसपास में अगर कभी भी हमें किसी भी एनिमल से फेस करना पड़ता है तो हम इसको कैसे पहचान पाएँ कि ये कौन सा एनिमल्स है। इस पोएम की ये बेसिक समरी है और एनिमल्स के लिए हम उसकी कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, उसकी पहचान के अकॉर्डिंग, उसकी विशेषता के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से किस तरह से हम उसको पहचान सकते हैं। क्योंकि एवरीबडी नोज दैट एवरी एनिमल्स हैव इट्स ओन स्पेसिफिक क्वालिटी एंड कैरेक्टर। यानी प्रत्येक जो जानवर होता है वो अपनी खुद की एक अलग पहचान रखता है, अलग एक आइडेंटिटी रखता है। तो उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम उस एनिमल्स के लिए बहुत ही बेटर तरीके से समझ सकते हैं, जो कि इस पोएम में भी जो कवि हैं कार्लन वेल्स, इनके द्वारा बताया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ह्यूमरस पोएम है, बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है जिसके लिए हम पढ़ेंगे। और इस पोएम की हमने आपके लिए समरी कंप्लीट कर दी। चलिए विदाउट वेस्ट टाइम अब इसका जो टेक्स्ट देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और अब फर्स्ट स्टैंजा है वो देखते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। यहाँ पर देखिए कवि क्या कह रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि if ever you should go by chance to jungle in east, कि अगर बाई चांस भी आप कहाँ जाते हो, पूर्व की जंगल में जाते हो। अगर बाई चांस भी आपके लिए कभी मौका मिलता है और आप कहाँ जाते, पूर्व की जंगल, देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट। कह रहे हैं इफ वहाँ पर टू यू एडवांस, अगर तुम्हारे लिए वहाँ पर बाय द वे कहीं पर एक लार्ज एंड टाउनी बीस्ट मीन्स एक ऐसा एनिमल जिसके थोड़ी रंग बिरंगी क्या पड़ी हुई, धारियाँ पड़ी हुई हों, इस प्रकार का जो एनिमल्स होता है वो यहाँ पर वो बात की। अगर आप जहाँ पर आपके लिए टाउन एनिमल दिखता है, बाघ दिखता है, इफ़ ही रोर्स, और वो दहाड़ता है, एट यू यानी तुम्हारी ओर, और यू आर डाइन, और तुम मरने ही, और ऐसा होता है कि वो दहाड़ रहा है वो और आप मरने ही वाले हो, तो यू विल नो, तो तुम जान पाओगे इट इज़ द एशियन लॉयन, कि ये कौन सा शेर है, एशियन लॉयन है। देखिए यहाँ पर बड़ा ही मजाकिया सा वाक्य है कि आप मरने वाले हो, तो क्या आप मरने ही वाले हो, तो क्या उस समय पहचान पाओगे कि किस प्रकार से कौन सा एनिमल से। तो ये थोड़ा मजाकिया टाइप का इन्होंने बताया है, लेकिन पोएम में केवल आइडेंटिटी के थ्रू बताया गया है कि इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन ईस्ट, अगर बाई चांस भी आप कभी पूर्व की जंगल में जाते हो, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, और वहाँ पर एक बड़े और विशाल से टाउनी बीस्ट वाले जंगल से आप के लिए मिलते हो, या जो आपका पीछा करता है, आपके लिए वो पीछे वार करता है, उस जानवर को आप फेस करते हो। इफ़ ही रोर्स एट यू, और वो आपकी ओर दहाड़ लगाता है, यानी वो एनिमल जिससे आप मिले हो वो एनिमल्स आपकी ओर लगाता है, यू आर डाइन, और तुम उस समय बिल्कुल मरने ही वाले हो, तो यानी कि तुम्हारा लगभग डेथ ही होने वाली है। तो इसके बाद में यू विल नो, तुम जान पाओगे कि इट इज़ द एशियन लॉयन, कि यह कौन सा शेर है, यह तो एशियन लॉयन है। ये आपके फर्स्ट स्टैंजा में क्लियर बताया गया है। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट है, सेकंड स्टैंजा देखते हैं। सेकंड है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripe on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। यहाँ पर कवि बात कर रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने एक वहाँ
एशियन टाइगर की आइडेंटिटी बताई है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे टाइगर की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं यानी भटकते हुए, रोमिंग राउंड मीन्स आप भटकते हुए भी अगर कोई व्यक्ति होता है और वो उसका फेस करता है एक शाही जंगल जानवर से, तो आ नोबल वाइल्ड बीस्ट मीन्स एक शाही जंगल जानवर से वो ग्रीट्स होता है, मिलता है, तो विद अ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसके ऊपर ये रंग की शरीर पर उसके शरीर पड़ी हो, यानी उस जो भी एनिमल्स मिला है जो कि बहुत जंगल शाही और भटकते हुए आप वहाँ पहुँच जाते हो वो मिला है, तो उसके ऊपर धारियाँ काले पीले रंग की धारियाँ पड़ी हों शरीर पर, तो विथ अ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो ग्राउंड जस्ट नोटिस, तो उस पर आप ध्यान देंगे। इफ ही ईट्स यू, और आप देख रहे हो कि वो आपके लिए लगभग खाने वाला ही होता है, यानी कि वो आपके ऊपर अटैक करने वाला होता है किसी प्रकार से, तो आप देखते हो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि दिस सिंपल रूल, और इसी साधारण से नियम से जो हेल्प करेगा आपको लर्न कराने में, बताने में कि द बंगाल टाइगर टू डिस्कर्न, कि आप जिस भी जानवर से सामना कर रहे हो वो कौन सा टाइगर है, वो बंगाल टाइगर है। यानी यहाँ पर कवि ने ये बात की है कि बाई चांस अगर आप किसी ऐसे शाही भटकते हुए आप किसी ऐसे शाही जानवर से सामना हो जाता है जिसके शरीर के ऊपर पीले शरीर पर काली धारियाँ हों, और आप उसे ध्यान से देखिएगा और कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके ऊपर ही अटैक कर दे, वो आपके लिए खा ले, और आप देखोगे तो उसके लिए सरल सिंपल सा नियम ये मिलेगा कि यही उसके लिए पहचानने में आपकी मदद करेंगी कि वो कौन है, वो बंगाल टाइगर। थर्ड स्टैंजा देखते हैं। ट्रोलिंग फोर्थ, यानी कि अगर आपको चलते हुए अविस्ट मीन्स एक जानवर यू भी यानी तुम्हें दिखाई देता, अगर भटकते हुए या चलते हुए भी तुम्हें एक जानवर दिखाई देता है, हुज हाइड यानी जिसका शरीर विथ स्पॉट्स जिस पे धब्बे बने हों, इज प्रिफियर्ड मतलब जिस पर क्या बने हों, धब्बे बने हों, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, तो वो क्या करेगा, एज सुन एज जैसे ही हैज लेफ्ट ऑन यू, और तुम्हारे ऊपर छलांग लगाएगा, यू विल नो इट इज़ द लियोपार्ड, और तो यू विल नो तुम जान जाओगे, इट इज़ द लियोपार्ड कि यह क्या है, लियोपार्ड है, यानी कि एक प्रकार से तेंदुआ है, आप जान जाओगे कि ये क्या है, तेंदुआ है। ट्वेल्व डू नो गुड टू रोर विथ पेन, और ट्वेल्व डू नो गुड यानी ये अच्छा नहीं होगा, टू रोर विथ पेन तुम्हें दर्द से कराहना वहाँ अच्छा नहीं होगा, ही विल ओनली लैप वह केवल छलांग लगाएगा, एंड लैप अगेन और तुम्हारे ऊपर छलांग लगाएगा और तुम्हारा शिकार करना चाहेगा, इसलिए अगर उसने तुम्हारे लिए पकड़ भी लिया है तो तुम्हारे रोने से तुम्हारे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर और भी छलांग लगाएगा। तो इस प्रकार से इस स्टैंजा में ये बताया गया है कि अगर आपके लिए जंगल में कहीं पर ऐसा जानवर मिलता है जिसके शरीर के ऊपर धब्बे बने हुए हैं, यानी कि सर्किल फॉर्म में धब्बे बने हुए हैं, तो वो आपके ऊपर छलांग लगाएगा और आप जान जाओगे कि वह कौन सा जानवर है, वह लियोपार्ड है, और आपको अगर उसने पकड़ लिया है, छलांग लगाया है, तो वहाँ आपके लिए एक प्रकार से पेन फील करने के लिए अच्छा नहीं होगा, या वहाँ आपको चिल्लाना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वो आपके ऊपर और से और ज़्यादा क्या करेगा, वहाँ पर अटैक करेगा और आपको पकड़े रहेगा। ये थर्ड स्टैंजा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं, फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cares। यहाँ पर देखो कवि बात कर रहे हैं कि इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यानी कि अगर आप अपने आंगन के यानी घर के आसपास कहीं घूम रहे हो, वहाँ पर हो, तो यू मीट अ क्रिएचर देयर, तब तुम वहाँ एक जीव से मिलोगे, एक प्राणी से मिलोगे हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो तुम्हारे लिए बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से आपको गले लगाएगा। हग्स मीन्स गले लगाना, तो वो आपको बहुत ही प्यार से गले लगाएगा। और बी श्योर, कभी कहता कि मैं श्योर हूँ, मुझे विश्वास है, मैं निश्चित से कह सकता हूँ कि इट इज़ अ बियर, ऐसा जो जानवर होगा वो कौन सा जानवर होगा, वो बियर होगा, यानी कि वो भालू जानवर होगा।
इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और कभी कहते हैं कि अगर तुम्हारे लिए फिर भी कोई संदेह है, कोई डाउट्स है, तो आई गेस मैं ऐसा मानता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर्स, कि वह आपके लिए एक बार और यानी पुनः दोबारा से स्पर्श करेगा, केयर्स करेगा आपकी। यानी अगर वो भालू है यानी बियर है तो वो आपके लिए क्या करेगा, बहुत अच्छे तरीके से जोर से गले लगाएगा आपके लिए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स होता है तो वो आपके लिए फिर दोबारा से स्पर्श करेगा, कभी ऐसी बात करता है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। देखिए नेक्स्ट स्टैंजा है, दो टू डिस्टिंग्विश beast of prey, a novice might nonplus the crocodile you always may tell from the hyena. Thus hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodile। यहाँ पर देखिए कवि बात कर रहे हैं कि दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि अगर आप इनसे क्या नहीं हो, जानकार नहीं हो, आपको पता नहीं है जानवर के बारे में, आप क्या हो, आप डिस्टिंग्विश यानी कि किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो आ नोविस माइट्स नॉन प्लस, तो इस प्रकार की आप जो नॉन प्लस है, मिस्टेक्स है, जो गलती है आप कर सकते हैं। यानी अगर आपके लिए जानवरों के बारे में ज़्यादा ज्ञात नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, बीस्ट ऑफ प्रे, यानी कि जो आपके एनिमल्स हैं उनके बारे में आपके लिए ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आ नोविस माइट नॉन प्लस, तो आप उन्हें पहचानने में, नोविस करने में क्या कर सकते हो, मिस्टेक्स कर सकते हो। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनास, कि जो क्रोकोडाइल है यानी जो मगरमच्छ है कि वो, या फिर वो हाइना है यानी कि हाइना है या वो मगरमच्छ है, इसे पहचानने में आप क्या कर सकते हो, गलती कर सकते हो। हाइनाज कम विथ मैरी स्माइल्स, लेकिन आइडेंटिटी कभी बता रहे हैं कि अगर वो हाइना होगा तो कम मैरी स्माइल, वो थोड़ी मुस्कुराहट देगा, वो स्माइल देगा आपकी ओर, मुस्कुराएगा। बट इफ़ दे बीफ दे आर क्रोकोडाइल, और अगर वो एनिमल्स रोता है तब वो हाइना नहीं होगा, वो क्या होगा, क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ होगा। यानी कि जब अगर वो आंसू बहाता है या रोता है तब वो मगरमच्छ होगा, और अगर वो मुस्कान देता है यानी मुस्कुराता है तब वो क्या होगा, हाइना होगा। ये यहाँ पर कभी उसकी आइडेंटिटी बताते हैं कि यदि जो व्यक्ति जानवरों के बारे में अधिक नहीं जानता है तो वो पहचानने में, आइडेंटिटी करने में उसकी गलती कर सकता है, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है वो अगर लकड़बग्गा की पहचान करना है और उसके लिए क्रोकोडाइल की, तो उसमें थोड़ा अंतर ये होता है कि अगर वो हाइना होगा तो वो इस्तेमाल करेगा, मुस्कुराएगा, और अगर वो क्रोकोडाइल होगा तो वो क्या करेगा, वहाँ पर रोने लगेगा, यानी आंसू बहाता हुआ आपके लिए दिखाई बड़ी ही आसानी से दे सकता है। चलिए लास्ट स्टैंजा है इस पोएम का कि द ट्रू कैमलियन is small, a lizard sort of thing. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, tis the chameleon you see। बात कर रहे हैं कि ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, यानी जो कैमलियन होगा, कैमलियन मीन्स गिरगिट, अगर गिरमिट होगा तो वो छोटा सा होगा। आ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जिस प्रकार से लिजार्ड होता है, छिपकली होता है, उसी प्रकार का ये प्राणी होता है, जानवर होता है। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, और अगर वो कैमलियन होगा यानी कि क्या होगा, आपका गिरगिट होगा, तो उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पंख भी नहीं होते, ना तो उसके कोई कान होते हैं और ना कि उसके पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन ट्री, और अगर आपके लिए पेड़ पर कुछ नहीं दिखता है, टिस द कैमलियन यू सी, तो आप वहाँ देख सकते हो कि वहाँ क्या है, वहाँ गिरगिट ही है। इसीलिए बोला जाता है कि गिरगिट जो होता है वो प्लांट्स की तरह ही होता है, और उसमें क्या होता है, कलरफुल वैसे ही रहता है, उसी में वो छिपा रहता है। ऐसा हमारे यहाँ लोग बोलते हैं, यानी जो सीनियर है अपन लोगों के, तो वो लोग ऐसा बोलते हैं, और ये फैक्ट भी है। तो इस प्रकार से आपकी जो पोएम है, पोएम के हमने सारे स्टैंजा आपके कंप्लीट करवाए हैं, बहुत ही बेटरली इसके लिए एक्सप्लेन किया है। आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा वीडियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।